आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो असल में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि व्हाट इज द करंट इन मिली एम्पियर्स प्रोड्यूस्ड बाय सोलर सेल्स ऑफ अ पॉकेट कैलकुलेटर थ्रू विच 4 कूलम ऑफ चार्ज पासिस इन 4 हॉर। यानी कि आपके पास एक ये पॉकेट कैलकुलेटर है और इस पॉकेट कैलकुलेटर के अंदर असल में सोलर सेल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सोलर सेल्स हैं जो इस कैलकुलेटर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे जब आपके पास 4 कूलम का चार्ज 4 घंटे के अंदर आपके पास इस सोलर सेल में से फ्लो होगा, या यूं कहना चाहिए कि कैलकुलेटर के अंदर जो लगे हुए कंपोनेंट्स उसमें से फ्लो होगा। वो हमने करंट क्या करना है, मालूम करना है, लेकिन करंट को भी मिली एम्पेयर में मालूम करना है। अब कैलकुलेशन से पहले सिर्फ हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको सिर्फ रिकॉल कर लेते हैं। तो उस रिकॉल को समझाने के लिए मैंने असल में आपको एक एनिमेशन पर लिया है जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये बैटरी है जिसका वोल्टेज 9 वोल्ट है और उसके दाएं जानिब और बाएं जानिब वायर्स लगी हुई हैं और ये एक बल्ब लगा हुआ है। अभी ये वायर इसके साथ कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये बल्ब रोशन नहीं है। तो अब मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ यहाँ से ये, तो आप ये देख रहे हैं कि जो चार्जेस हैं ये क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो जब चार्ज फ्लो करता है किसी मटेरियल में से, जैसे कि यहाँ पर बल्ब से गुजर रहे हैं, तो ये एक करंट पैदा करते हैं। यानी कि चार्ज जब फ्लो होता है किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर तो वो क्या पैदा करता है, करंट। तो आज हमने वही करंट मालूम करना है जो एक कैलकुलेटर के अंदर सोलर सेल्स मौजूद होते हैं उसकी वजह से होता है। अब कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो डाटा गिवन है हमारे पास वो ये है कि आपके पास 4 कूलम का चार्ज है। तो क्यू हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो क्यू है वो हमारे पास है 4 कूलम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 कूलम। कूलम के लिए हम सी इस्तेमाल करें और कूलम चार्ज का यूनिट है। जबकि कितने घंटे के लिए चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, यानी कितने टाइम के लिए, तो टाइम जो है वो आपके पास अभी 4 हार है। तो टाइम में लिखूंगा टी, टाइम के लिए टी का सिंबल इस्तेमाल करें और वो है आपके पास 4 और हॉर का सिंबल एच। अब जो टाइम का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में हम सेकंड करते हैं। तो फिर इस घंटे को, जो 4 घंटे हैं, इनको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे मैं पहले क्या करूंगा कि घंटे से मिनट में जाऊंगा। तो आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 के साथ। तो असल में इससे आपके पास 4 घंटों में इतने मिनट आ जाएंगे। तो हॉर से हम मिनट में चलेंगे। अब जबकि एक मिनट के अंदर आपके पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो फिर मैं क्या करूंगा कि इसी रिजल्ट को, जो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 60 है, इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि जो है वो मिनट से मैं सेकंड में जा सकूं। तो यहां पर मैंने उसको लिख दिया है। अब यहां पर ये आ जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो अब कैलकुलेटर की मदद से मैं ये जो टाइम है वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो अब कैलकुलेटर पर मैं सबसे पहले 4 लिखूंगा, ये वाला जो कि 4 घंटे थे। फिर उस मिनट से हमने घंटे से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने कर दिया है। फिर मिनट से सेकंड में जाने के लिए आपने फिर 60 से इस रिजल्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 14,400। तो इसका मतलब है 4 कूलम का चार्ज 14,400 सेकंड तक गुजरता रहा है या फ्लो करता रहा है इस कैलकुलेटर में से। अब मालूम हमने क्या करना है, हमने करंट को मालूम करना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा आई, जो कि असल में करंट होता है और वही हमने मालूम करना है। तो जबकि करंट क्या होता है मैथमेटिकली, इसको हम क्या लिखते हैं कि करंट को हम सिंबल आई से लेबल कर रहे हैं, जो कि बराबर होता है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि क्यू कितने टाइम के अंदर टी। तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा थोड़े टाइम में उतना करंट ज्यादा होगा, जितना कम चार्ज फ्लो होगा थोड़े टाइम के अंदर या ज्यादा टाइम के अंदर तो करंट आपके पास फिर कम होगा। अब हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा कि Q जो है वो आपके पास 4 कूलम है। तो मैं यहां पर चार्ज की जगह लिख दूंगा 4, जबकि साथ में यहां पे लिख दूंगा कूलम। उसके बाद टाइम जो है वो हमारे पास कितना है, 14,400। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 14,400 सेकेंड। तो अब मैं कैलकुलेटर के ऊपर इसको जो है ना वो 4 को 14,400 से तकसीम करूंगा। तो कैलकुलेटर पर मैं आ गया हूं, मैं 4 डिवाइडेड बाय लिखूंगा 14,400। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है ई रेज़ टू पावर -4 का मतलब यहां पर ये कि 10 टू द रेज़ पावर -4। तो फिर मैं लिख सकता हूं यहां पर आपके पास जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -4। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है इतने सेकंड्स के अंदर। तो कूलम पर सेकंड जो होता है ना, जब सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। तो कूलम पर सेकंड असल में एम्पेयर होता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एम्पेयर। तो इसको मैं ज्यादा वाजिया करके आपके लिए लिख देता हूं नीचे भी, 10 टू द रेज़ पावर -4 इतना एम्पेयर आपके पास जो करंट है वो फ्लो होगा।
या प्रोड्यूस किया होगा इन सोलर सेल्स ने। लेकिन अब मामला यह है कि आपको ये जो करंट चाहिए वो असल में चाहिए मिली एम्पियर्स के अंदर। अभी जो 1 मिली एम्पियर होता है ना, ये असल में मिली का हम इस्तेमाल करते हैं 10 टू द रेज पावर -3 का मतलब होता है इसका। तो 1 मिली एम्पियर के अंदर आपके पास करंट होता है 10 टू द रेज पावर -3 एम्पियर। जबकि यहाँ पर आपके पास लिखी हुई है ये पावर कितनी है 10 टू द रेज पावर -4। तो क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, मैं इसको -3 लिख लेता हूँ। -4 को हम -3 -1 क्या लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ऐसे। चलें ये तरीका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। हम 1 एम्पियर के अंदर कितने मिली एम्पियर होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 10 टू द रेज पावर जो -3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये 10 टू द रेज पावर -3 तो मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये आ गया। ये जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1 एम्पियर होता है उसके अंदर 10 टू द रेज पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि हमारा जो ये करंट था जो कि एम्पेयर्स में दिया हुआ था 2 पॉइंट निकाला था हमने 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। तो एम्पेयर से मिली एम्पेयर में जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस 10 टू द पावर 3 के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो आई है मेरे पास वो आ जाएगा, तो आई आ जाएगा 2.7। मैं लिख देता हूँ, मुकम्मल कर देता हूँ। ये मैंने यही वैल्यू लिख दी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 टू द पावर 3 के साथ, और यूनिट आ जाएगा एम्पेयर की बजाय अब मिली एम्पेयर। अब आई आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास ये और ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैं लिख सकता हूं -4 + 3 यहां पर और साथ मिली एम्पेयर। तो -4 + 3 कितना होता है, -1 के। तो आई आपके पास आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -1 एम्पेयर, सॉरी मिली एम्पेयर। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 10 टू द रेज पावर्स में लिखा हुआ है। तो ये पावर इधर -1 है ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में -1 की पावर को आप खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि जो डेसिमल है ना, इस 10 टू द रेज पावर -1 के अंदर इस माइनस पावर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपना जो डेसिमल है वो इस राइट से किस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो आपके पास क्योंकि इधर पावर -1 है तो आप एक ही डिजिट शिफ्ट करेंगे या एक ही डेसिमल शिफ्ट करेंगे राइट पे। तो आपके पास आई आ जाएगा 0.27 मिली एम्पेयर। तो यानी कि इतना मिली एम्पेयर करंट इन सोलर सेल्स ने 4 घंटे के अंदर जब 4 कूलम चार्ज फ्लो किया होगा या बहा होगा उससे पैदा होगा। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया।